दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक 16x16 स्लॉट सीलिंग फ़ैन के बारे में, यानी 32 स्लॉट सीलिंग के बारे में, जिसमें 16 ही कॉयल नीचे होती है और 16 ही कॉयल ऊपर होती है। तो इस फ़ैन को आज हम रिवाइंड करेंगे और उसका क्या तरीका होता है ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सी कंपनी का फ़ैन है। तो यहाँ पर करीब से देखने पर पता चलता है कि ये कार्तिक के नाम से फ़ैन दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये कार्तिक ही के नाम से फ़ैन होगा। तो यहाँ हम 16x16 कॉयल इस फ़ैन में डालने वाले हैं। अगर हमारे पास 32 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन होता है और उसमें 8x8 कॉयल होती है तो उसका भी वाइंडिंग डेटा इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले 16x16 स्लॉट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ 16 ही स्लॉट इसमें यहाँ नीचे होती है ये वाली, और 16 ही स्लॉट इसमें ऊपर होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटर। तो देखिए, ये स्टेटर इसका इस तरह का है और इसमें ये वाली कॉयल लगी हुई थी जिनको मैंने कटिंग कर लिया और कटिंग कर लेने के बाद यहाँ बाहर निकाल लिया है। तो देखिए, ये इसकी 2 कॉयल हो जाती है जिनको मैंने काउंट कर लिया है। एक ये स्टार्टिंग वाली है जो कि यहाँ अंदर की ओर लगी हुई थी, यहाँ पर देखिए इन वाली स्लॉट में, और वहीं ये दूसरी वाली जो कॉयल है ये वाली रनिंग वाली कॉयल है जो कि यहाँ पर ऊपर की ओर लगी हुई थी। देखिए यहाँ पर इन वाली स्लॉट में। तो जब मैंने इसको काउंट किया है तो यहाँ काउंट करने पर इसमें टन निकली है 410, और नीचे वाली यानी स्टार्टिंग वाली कॉयल को जब मैंने काउंट किया है तो यहाँ पर निकली है 390 टन। तो देखिए, ये टन यानी ये वाली डाटा इसमें सही नहीं है, इसमें क्योंकि 32 स्लॉट का स्टेटर है, इसमें कम टन डाली जाएंगी। तो इस वीडियो में हम इसमें कितनी टन ओरिजिनल डाली जाएंगी वो ही इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे 16 स्लॉट यानी 16 कॉयल के बारे में, और उसके बाद 8x8 कॉयल के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास 16x16 कॉयल का फ़ैन आता है तो वहाँ पर हम इसमें अलग टन डालेंगे, और अगर 8x8 कॉयल का फ़ैन आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो ये हम इसमें डाटा डालने वाले हैं उसको हम डबल कर देंगे। तो वहाँ 8x8 कॉयल का फ़ैन आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसमें 350 टन डालेंगे तो वहाँ पर 700 टन हो जाएंगी, और ऊपर 380 टन डालेंगे तो वहाँ इसमें 760 टन हो जाएंगी। इस तरह से इसको डबल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के बाद इसको मोटर मशीन पर ले चलेंगे और मशीन पर ले चलने के बाद इसको रिवाइंड करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पेपर लगा लिए हैं और पेपर लगाने के बाद मैं इसको मशीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर इसको जो इसका नीचे वाला सर्किट है यानी स्टार्टिंग वाला उसको कंप्लीट रिवाइंड कर लेता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मशीन में देखिए, मैंने 3 कॉयल इसकी रिवाइंड कर लिए, और 3 कॉयल रिवाइंड करने के बाद यहाँ पर मीटर में देख लेते हैं कि इसमें कितनी टन हमने डाली हैं। तो यहाँ देखिए, शुरू में अगर हम टन डाल के दिखाएंगे तो वहाँ पर इसमें कम ज़्यादा भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ बीच में इसलिए मैंने दिखाया कि यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 350 टन मैंने डाली हैं। तो यहाँ अब मैं हर कॉयल में 350 टन डालने के बाद इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए, इसकी अब मैं जितनी कॉयल है उनको कंप्लीट कर लेता हूँ, और लास्ट वाली कॉयल को कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी टन इसमें ओरिजिनल डाली गई हैं। तो देखिए, ये लास्ट वाली कॉयल हमारी बची हुई है, इसको हम रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, मीटर पर 350 टन दिखाई दे रही है यहाँ। तो जब हम मीटर को चलाएंगे तो यहाँ पर हमारा मीटर 0 पर आ जाएगा। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए नीचे की ओर यहाँ टन डलती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं 3-4 टन हाथ से डालने के बाद इसको मशीन से चलाऊंगा और उसको 0 पर ले आऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर मशीन पीछे की ओर चल रही है यानी उल्टी गिनती कर रही है, जिससे कि टन घटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब ये 0 पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसकी एक कॉयल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इसमें अब ये मशीन 0 पर आ चुकी है और ये बिल्कुल कंप्लीट इसकी ये वाली कॉयल भी हो गई है। तो यहाँ इससे पता ये चलता है कि इसमें हमने 350 टन ओरिजिनल डाली हैं। तो यहाँ पूरी कॉल कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको मशीन से नीचे उतार लेते हैं और उसके बाद इसके
जो यहाँ पेपर लगाए जाते हैं उन पेपर को भी इसमें लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने मशीन से निकाल कर बाहर की ओर रख लिया है। और अब ये 2 लूप है इसकी निकल कर आ चुकी है। एक फर्स्ट वाली लूप है और एक एंड वाली लूप है जो कि सबसे लास्ट में निकली है। ये देखिए 2 लूप है इसकी यहाँ पर निकल चुकी है, एक फर्स्ट वाली और एक एंड वाली। और ये इसमें एक जोड़ हो गया था जिसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे और आयरन से इसको यहाँ पर इसमें टाँका लगा लेंगे और इसको मजबूत कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेपर लगाने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे की ओर हमने पेपर लगाए थे यानी शुरू में, और कॉयल को डाला था। इसके बाद कॉयल डालने के बाद यहाँ ऊपर की ओर भी पेपर लगाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो उससे मोटर अर्थ हो जाएगी, यानी इसके जो वायर हैं वो बॉडी पर आ जाएंगे, जिससे ये मोटर अर्थ हो जाएगी और उसके बाद ये हीट हो जाएगी। जैसे ही हम इसमें करंट देंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी और हीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैंने कॉयल के अंदर भी पेपर लगा लिए हैं। देखिए यहाँ पर अब ये चारों तरफ से पेपर इसमें बिल्कुल लॉक हो चुका है और कॉयल पेपर के बीच में आ चुकी है, ये देखिए इस तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसके ऊपर वाला सर्किट है यानी रनिंग वाला, तो वहाँ पर भी देखिए मैंने इसमें पेपर लगा लिया है। तो इसको मैं मशीन पर ले चलता हूँ और इसको भी रिवाइंड करने के लिए मशीन में लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम पहली वाली कॉइल डालेंगे और 3-4 टर्न हाथ से डालेंगे, क्योंकि हम इसको मोटर से रिवाइंड करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ 3 या 4 टर्न को हाथ से डालना ज़रूरी होता है। अगर हम सीधे ही मोटर चला देंगे तो वहाँ पर तार टूटने का ख़तरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका बटन नीचे की ओर दबा दिया है और अब इसकी पहली वाली कॉइल यहाँ इसमें इंस्टॉल हो रही है। तो अब हम देखिए इसमें देखेंगे कि हमने इसमें कितनी टन डाली हैं। तो जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी मीटर ये बता देगा कि इसमें कितनी टन है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 390 टन आ चुके हैं, जबकि इसमें 10 टन ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर हमें 380 टन डालने हैं। तो चलिए मैं इसके 10 टन उतार लूँगा और इसमें 380 टन डालकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो अब चलिए मैं इसके देखिए यहाँ पर मैंने इसके 10 टन भी निकाल दिए हैं। अब इसमें 380 टन बचे हुए हैं। तो अब हम हर कॉइल में 380 टन डालकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं नीचे की ओर इसको कर रहा हूँ, जिससे कि 3 या 4 टन इसमें हाथ से डालेंगे और उसके बाद इस बटन को दबाएंगे, जिससे कि मोटर चलेगी और उसके बाद रीडिंग उल्टी चलेगी और मीटर 0 पर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर की ओर कर दिया है। अब ये मीटर ऊपर की ओर चलेगा और इसकी रीडिंग घटेगी। तो यहाँ देखिए घटती हुई रीडिंग दिखाई दे रही है। अब ये बिल्कुल 0 पर यहाँ आ जाएगी और इससे पता ये चल जाएगा कि हमने इसमें 380 टन डाली हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रीडिंग घटते घटते इसमें अब यहाँ पर ये बिल्कुल 0 पर आ चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल मीटर 0 पर आ चुका है। तो इस मोटर में हमने यानी इस वाले फ़ैन में हमने 380 टन यहाँ डाली हैं। तो अब चलिए जितनी भी कॉइल बची हुई है इसमें सब में 380 टन डालकर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए 380 टन हर कॉइल में डाली गई हैं और ये मैंने इसको मशीन से उतार लिया है। तो यहाँ अब हम इसमें भी पेपर डालेंगे। तो देखिए ये वो पेपर होते हैं जो हमें ऊपर से लगाने होते हैं। इन पेपर को इस तरह से फोल्ड किया जाता है। देखिए दोनों तरफ से इसको यू बनाया जाता है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर इसको लगाया जाता है, जिससे कि ये कॉइल को लॉक कर देता है और उसके बाद कॉइल बाहर की ओर नहीं निकलेगी या कोई वायर इसका बाहर की ओर नहीं निकलेगा। अब देखिए यहाँ इसके ये 4 लूपें हो जाती हैं। ये देखिए ये वाली 2 लूपें नीचे वाले सर्किट की हैं और स्टार्टिंग वाले की, और 2 ही लूपें इसकी रनिंग वाले सर्किट की हैं यानी ऊपर वाली। तो ये देखिए ये चारों लूपें इसमें बिल्कुल आमने बराबर में आ चुकी हैं, जिसको यहाँ से वायर लगाने के बाद इसको ऊपर से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पेपर भी लगा लिए हैं और साथ ही साथ इसमें ये वायर के टुकड़े भी जोड़ लिए हैं और वायर
इस शाफ्ट से होते हुए ऊपर की ओर निकाल लिए हैं। ये देखिए ये वाले वायर ऊपर निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको वार्निश लगा लेंगे और वार्निश लगाने के बाद इसको धूप में सुखा लेंगे और धूप में सुखा लेने के बाद इसको बॉडी के अंदर फिट किया जाएगा। तो देखिए ये मैंने इसको धूप में सुखा लिया और धूप में सुखा लेने के बाद अब ये बॉडी के अंदर फिट करने काबिल हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर वाला कवर बैठा लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो देखिए इसकी बेरिंग की शीट भी थोड़ी लूज़ है, तो उसको भी मैं ठीक कर लूँगा। उसको कैसे ठीक करते हैं ये मैंने कई वीडियो में बनाकर अपलोड किया हुआ है, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से बेरिंग की शीट को टाइट किया जाता है। तो अब इसके नीचे वाले कवर को भी बैठा लेते हैं और कवर को बैठा लेने के बाद इस तरह से इसको बोल्ट आमने सामने रखने के बाद नीचे की ओर दाब देते हैं। और अब यहाँ पर इसके जो ये 3 बोल्ट हैं उसको एक एक करके टाइट कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसके तीनों बोल्ट मैंने टाइट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो इसके 4 वायर हैं, ये यहाँ इसकी शाफ्ट के नीचे जो होल होता है उस होल से इन चारों वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए चारों वायर मैंने इस होल के अंदर से बाहर निकाल लिए हैं और अब ये 2 अलग अलग कलर के वायर हैं, 2 रेड कलर के और 2 येलो कलर के। तो 2 अलग अलग कलर के वायर हम ले लेते हैं, चाहे तो आप इधर के ले सकते हैं और चाहे तो इधर के कहीं से भी ले सकते हैं, और उनको एक जगह जॉइंट करने के बाद उसको कॉमन बना लेते हैं। अब देखिए ये कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर कैप को यहाँ पर इसमें जो शाफ्ट के अंदर एक छोटा होल होता है वहाँ पर इसका जो ये छोटा सा स्क्रू है उसमें लगा दिया जाता है। तो ये इसका जो कैपेसिटर कैप है ये यहीं रुक जाता है और इसके अंदर कैप लगा दिया जाता है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको कनेक्शन की ओर यानी जहाँ पर वायर हैं उसी की तरफ को इसको साइड चेंज कर लेते हैं। और जो 2 वायर बचे हुए थे, 2 वायर के हमने कॉमन बना लिए थे और जो 2 वायर बचे हुए थे वो दोनों वायर इस कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर ये उल्टा घूमता है तो चलिए पहले इसमें कनेक्शन लगाकर यानी सप्लाई लगाकर देख लेते हैं, और ये उल्टा चलता है तो उसको किस तरह चेंज करते हैं ये भी जानेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो ये रेड वाला कलर का वायर यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे और चाहे तो ये येलो कलर का वायर यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे। यानी कोई सा भी एक वायर आप इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। जहाँ पर कैपेसिटर पर हमने उस वायर को लगा रखा है उसको हम कॉमन पर लगा देंगे और जो कॉमन पर लगाया वायर लगा रखा है उसको हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो यहाँ इसके जो राउंड होंगे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से एक वायर हमने इसका उतार कर कैपेसिटर पर लगा लिया और कैपेसिटर का कॉमन पर। तो यहाँ देखिए अब इसके बिल्कुल जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक वायर सप्लाई का इस कॉमन पर लगाएंगे और एक वायर सप्लाई का इस रेड वाले वायर पर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसके सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसका जो प्लग है वो अपने सीरीज बोर्ड में लगाएंगे और इसको चलाकर देखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ ये मोटर सुपर स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप 9 mm से और 14 mm तक इसी डाटा का यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई सा भी 16x16 कॉइल का सीलिंग फैन है तो उसमें आप यही डाटा डाल देंगे 9 से 14 mm तक। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 16x16 कॉइल के सीलिंग फैन को रिवाइंड करना सीख लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।